नमस्कार जी। इस जिला में स्वागत है आप लोगों का। हम लोग प्राचीन इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के क्विज को कवर कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही को कहा जाता है और इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे इस सीरीज के अंतर्गत। हड़प्पा सभ्यता क्विज सीरीज के अंतर्गत उन सभी टॉपिक को, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं। मैं 100% ये श्योरिटी आपको दे रही हूँ कि अगर आप इस पूरे क्विज का जो सीरीज है उसे आप याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं या सॉल्व कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे कितना भी घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर पूछेगा, आप 100% सॉल्व करके आएंगे। ये मेरी गारंटी है, अगर आप ईमानदारी से इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को, इस सीरीज को पढ़ लेते हैं तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफ़गानिस्तान में जो सिंधु सभ्यता के स्थल स्थित हैं, इन चारों में से कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है मुंडीगाक, दूसरा ऑप्शन है सुरतागोई, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है हड़प्पा। ऑप्शन थर्ड सही होगा, ए और बी। हिंदुकुश पर्वतमाला के पार अफ़गानिस्तान में सोर्तुगोई यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं और मुंडीगाक महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता के स्थल हैं जो अफ़गानिस्तान में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इन चारों में से कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, मतलब बंदरगाह थे? पहला ऑप्शन है लोथल एवं सुत्कानगेंडर, और दूसरा ऑप्शन है अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, तीसरा ऑप्शन है कुंतासी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चौथा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। गुजरात के लोथल के सरागवाल गांव से 80 किमी दूर से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं जो अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर अवस्थित है। जो लोथल है वह अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी पर के किनारे स्थित है। लोथल की खोज 1953 से 1956 ईस्वी में खुदाई के दौरान रघुनाथ राव द्वारा किया गया था और लोथल से बंदरगाह, युगल, समाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? कौन कौन से जानवर उस पर उत्कीर्ण हैं या अंकित हैं? पहला ऑप्शन है व्याघ्र एवं हाथी, दूसरा ऑप्शन है गैंडा एवं भैंसा, तीसरा ऑप्शन है हिरण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फोर्थ सही होगा, इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा से, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा से, चौथा ऑप्शन है बनावली से। ऑप्शन 1 सही होगा, मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की यह एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है रंगपुर। ऑप्शन पहला सही होगा, हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? पहला ऑप्शन है हड़प्पा,
दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है चनहुदड़ो और चौथा ऑप्शन है लोथल। ऑप्शन थर्ड सही होगा चनहुदड़ो। सिंधुकालीन स्थल चनहुदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है रंगपुर। ऑप्शन थर्ड सही होगा लोथल। लोथल से प्राप्त एक भार पर ही चल्हाक लोमड़ी की कथा अंकित है। यहाँ से मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में जो हड़प्पाकालीन स्थल हैं उसकी खोज किस प्रांत में हुआ है? भारत के किस प्रांत में हुआ है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा, चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन पहला सही होगा गुजरात। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? इनमें से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा ऑप्शन है दालें, तीसरा ऑप्शन है चावल, चौथा ऑप्शन है गेहूँ। तो ऑप्शन थर्ड सही होगा चावल। गेहूँ और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोगों को गेहूँ एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी फसलों का भी ज्ञान था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2009 में पूछ चुका है। कह रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, उसका कारण है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सेकेंड सही होगा ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है।